जैसे हम इतना हियरिंग करते हैं एसोसिएशन के लिए और डिवोटी से कंसल्टेंट के लिए भक्तों से गाइडेंस लेने की बात करते हैं, इतना सुनने और समझने के बाद भी हम कहीं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रख करके अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डरते रहते हैं। हमें लगता है कि वो डिवोटी परेशान होगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो हमारी प्रॉब्लम को पता नहीं कैसे लेगा। तो अपने आप ही इन सब चीज़ों को हैंडल करने की जो टेंडेंसी है, हालांकि अच्छी टेंडेंसी भी दिखती है कि डिवोटियों को परेशान करना। मेरे कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्टर्ब होगे नहीं होगे, मैं आपको इस दृष्टिकोण से आपसे संपर्क ही ना करूं। तो ये किस हद तक जायज़ है या ठीक है, कैसे आप समझेंगे? तो कई बार प्रॉब्लम आने पे तो प्रॉब्लम आ गई तो सीनियर भक्तों के पास जाने में संकोच होता है, ऐसे उनको डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है। देखो, जब तक वो सीनियर भक्त सामने से नहीं बोले भैया दिमाग मत ख़राब कर तब तक उसको चूसते रहो, तब तक उसको परेशान करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको दिक्कत आएगी वो सामने से बोलेगा कि भैया अभी बात नहीं कर सकते, बाद में देखें। ऐसा सोचना भी कई बार क्या होता है कि हमारा मन हमें ये विचार फेंक देता है हमारे पास, क्योंकि हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हम वरिष्ठ भक्तों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं चाहता। शत्रु है ना हमारा। तो अब हमें एक लॉजिक चाहिए नहीं जाने के लिए, तो मन ये लॉजिक दे देता है और इसको परेशान करने की क्या ज़रूरत है उनको। हाँ यार ये बात तो सही है, और अगला कह नहीं रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मन हमें ये आइडिया हमारे बुद्धि में, हमारे चेतना में डाल देता है कि भैया क्या तुम ऐसी प्रॉब्लम्स को ले आते हो, उनको परेशान करते हो। तो हमें वो लॉजिक मिल गया, तो हम कहते हैं यार लॉजिक मिल गया भाई, आप ना चुपचाप बैठने में भलाई है, सामने वाले को परेशान नहीं करना। तो वो वास्तव में स्वतंत्र मानसिकता का परिचायक है कि हम अपने माइंड की, हम पहले से नहीं जाना चाह रहे थे, एक लॉजिक ढूंढ रहे थे, माइंड ने एक लॉजिक दिया, हमने पकड़ा, बात खत्म हो गई। शास्त्र कह रहे हैं प्रॉब्लम में है तो गुरु के पास, वरिष्ठ भक्तों के पास जाओ, और शास्त्रों की बात मानो। शास्त्र ये तो नहीं कह रहे कि भैया देख लो कि सामने वाले के पास टाइम है या नहीं है, वो अपने आप टाइम निकालेगा भाई, उसका काम है टाइम निकालना। जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी सर्विस है, गुरु की सर्विस है हेल्प करना। आप जाओगे वो हेल्प करेंगे, बात खत्म हो गई। तो ये सोचना कि वो उनको क्यों परेशान करना है, वो बेसिकली विचार हमारा मन हमारे चेतना में डाल देता है हमें भटकाने के लिए, और हम भटक भी जाते हैं क्योंकि हम तो तैयार हैं भटकने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये अच्छा विचार नहीं है। जब भी प्रॉब्लम में हो जाओ, जाके उसका सोल्यूशन लो, आगे बढ़ो, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसमें जैसे वृत्रासुर का बता है कि उसका उद्धार किया भगवान ने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इंद्र को पोस्ट दे दी, मतलब उसका ऐश्वर्य वापस कर दिया। तो अभी पूरी कथा में ये भी देखा जा रहा है कि दधीची मुनि का भी उद्धार किया, तो वो भी तो उनके ही भक्त है ना। हाँ, तो एक तरह से उन्होंने दोनों भक्तों का उद्धार कर दिया, एक के सहारे दूसरे का, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम कथा सुनते हैं तो पहली कथा हमने सुनी कि राम ने रावण को मारा क्योंकि वो बुरा था, बाद में पता चलता है नहीं वो तो उनका भक्त था। तो
स्टोरी कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाती है, क्या मैसेज आना चाहता है, किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती ही है। तो इसको कैसे समझेंगे, मतलब वो किसके लिए है वो स्टोरी? हर चीज़ को देखने के लिए कि भगवान राम ने रावण को मारा, अब वो असुर था या वो जय विजय था, भगवान का भक्ति था, वो रावण कुंभकर्ण जय विजय थे, तो वो भगवान अपने भक्त पे दया कर रहे हैं या असुर को मार रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे समझे इसको? यही कह रहे। ऐसे जैसे जो गज और बराह है, वहाँ पे भी गज बराह को भी उद्धार कर रहे हैं और गज का भी उद्धार हो रहा है। बराह मगरमच्छ, सॉरी, हाँ, ग्राह ग्राह, बराह, हाँ, मगरमच्छ। तो कोई भी प्रसंग होता है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अगर हम भगवान राम और रावण का अगर हम प्रसंग देखें तो उसमें निश्चित रूप से बुराई पर, अधर्म पर धर्म की विजय है, लेकिन अपने भक्तों का उद्धार करने की भी उसके अंदर शिक्षा मिलती है कि भगवान कैसे इतनी तकलीफ उठा के अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं भगवान। तो हर तरह की अनेक प्रकार की शिक्षा किसी एक प्रसंग से मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एक प्रसंग है एक ही शिक्षा मिलेगी, अनेक शिक्षा, जैसे हमने आज भी डिस्कस किया, उसमें एक प्रसंग है उसमें 1000 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ऐसे कोई भी प्रसंग होगा उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, आचार्यों की शिक्षाओं की प्रकाश में, तो उससे हमारा भगवान में, भक्ति में हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। उससे नई नई अनुभव हमें उसमें से प्राप्त होते हैं। तो एक्चुअली में भगवान की किसी भी लीला को, कोई भी शिक्षा को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई को तो छोड़ो, बल्कि देखना ही चाहिए। देखने से हमारी भक्ति जो है वो सुदृढ़ होगी, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम, अगर हम देखेंगे उसको, तो है ना। तो जैसे इंद्रदुम्न जो महाराज है वो पहले भगवान की तपस्या कर रहे हैं, शांत भाव से कर रहे हैं, और वहाँ पे अगस्त मुनि आके उनको जब कुछ बोलते हैं तो वो कह रहे हैं हाथी की तरह मदमस्त बैठा हुआ है, कुछ ना आओ भगत कर रहा है ना हाँ कर रहा है, तो वहाँ पे उनको वो हाथी की योनि में डाल देते हैं। हाँ। अब दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई साधु कोई वरिष्ठ आया तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उनका हमें सेवा करनी चाहिए। और बाद में हम देखते हैं कि वो जब गज बन गए हैं तो साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए उनको, तो वो कृपा कर रहे हैं या फिर श्रापित कर रहे हैं? तो आज तो पूरा हमने डिस्कशन यही की कि जो चीज़ हमें श्राप लग रही है वो वास्तव में कृपा होती है, और जो हमें लगता है कि कृपा हो रही है, हो सकता है वो उतनी अच्छी उत्कृष्ट कृपा नहीं हो। जैसे नारद जी ने मणिकुबर नल कुबेर को, मणिग्रीव और नल कुबर को श्राप दिया, पेड़ बन जाओ भाई, नंगे खड़े रहो। अब आप खुद सोचो कि मणिग्रीव नल कुबर के जीवन में क्या ही आशा थी कि वो भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवान से बात कर पाएंगे, लेकिन भगवान का दर्शन हुआ उनको, भगवान से बात हुई उनकी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनको, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ उनको। कितनी बड़ी बात है। तो अगर शुद्ध भक्त जो हैं अगर श्राप भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो भी उससे हमारे जीवन में अच्छा ही घटेगा, अंततः खराब नहीं होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सैन को बोला था, यात्रा में कुछ उनका, यात्रा जब कर रहे थे
बंगाल से पुरी के लिए। तो बीच में एक जगह पर उनको ठहराने में, भोजन की व्यवस्था करने में लेट हो गए थे। तो जब वो नित्यानंद प्रभु के सामने आए शिवानंद सेन, तो नित्यानंद प्रभु ने जोर से लात मारी पहले तो उनको, और उनको बोला कि तेरे 3 बच्चे, तीनों मर जाएंगे तेरे। और शिवानंद सेन की पत्नी को पता चला, जोर जोर से रो रही थी वो। तो शिवानंद सेन ने कहा तू अपने बच्चों की वजह से रो रही है, मुझे नित्यानंद प्रभु की चिंता है कि उनको मेरे कारण से असुविधा हो गई, तुझे बच्चों की पड़ी है। तुझे क्या लगता है कि नित्यानंद प्रभु के रहते बच्चों का अहित हो जाएगा क्या? श्रद्धा रख। तो जाके वो शांत हुई। अब भगवान का श्राप, भगवान का जो भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव है, वो गुस्सा करेंगे, उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होता उससे। उस मौके पे ये लगता है कि मेरा अपमान कर दिया, मेरी बात नहीं समझे वो। लेकिन अगर सब कुछ सुनने के बाद भी उनके, अगर हम शरण में रहते रहेंगे तो उससे हमें लाभ ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा। इससे तो यही शिक्षा मिल रही है। अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, तू हाथी बन जा, हाथी की तरह से पड़ा हुआ है मदमस्त, जबकि वो समाधि में थे। लेकिन उससे हो सकता है कि वो तब भी भगवान के दर्शन कर ही लेते। यहाँ पे तुरंत दर्शन हो गए, थोड़े टाइम में दर्शन हो गए यहाँ पे। तो ये मतलब जो भक्तों की कृपा है, भगवान की दया है, कई बार ऐसे रूप में आती है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं। अगर परेशान ना होके हम उसमें श्रद्धा रखें तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है। कभी कभी भक्तों के अंदर श्राप को काटने की भी शक्ति होती है, पर वो भी कार्य नहीं करते, वो स्वीकार कर लेते हैं उस समय। जैसे चित्रकेतु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ, चित्रकेतु जो है वो उन्होंने माता पार्वती के श्राप को नहीं काटा। परीक्षित महाराज ने वो शमिक के श्राप को नहीं, क्या नाम था लड़के का, श्रृंगी के श्राप को नहीं काटा। और एक अवंती ब्राह्मण की कथा भी आती है 11वें स्कंद में, उसके ऊपर भी कष्ट बहुत आ रहे थे, उसने उसको ऐसे स्वीकार किया, भगवान की व्यवस्था है। तो जैसे अवंती ब्राह्मण है, अवंती ब्राह्मण में अब हमें नहीं पता कि उसमें उसको काटने की शक्ति थी या नहीं थी। लेकिन ये बात जरूर है कि जितने भी उसको परेशानी आई, उसने उसको चुपचाप सहा। भगवान की व्यवस्था समझ के उसको स्वीकार करता है, कोई कंप्लेंट नहीं की उसने। ये तो है ही। तो जैसे कि अभी बात हो रही है कि जो श्राप तरीके के वचन हैं वो पूर्व काल में तो अगस्त्य ऋषि, नारद मुनि ऐसे लोगों के द्वारा दिए जाते थे। क्या आजकल के सिनेरियो में वरिष्ठ गुरु वैष्णवों को उस एंगल में देख पाना? तो पहले तो अगस्त्य ऋषि, नारद जी जैसे थे महान ऋषि, वो श्राप देते थे, वरदान बन जाता था। तो क्या आज ऐसे भक्त हैं? वो तो अच्छा है, आज के लोगों के पास शराब देने की क्षमता नहीं है। नहीं तो पूरा इस्कॉन ही साफ हो जाता, आधे उसको शराब देते, आधे उसको शराब देते, सब निपट लेते। ये तो भगवान की असीम अनुकंपा से वो ताकत खत्म हो गई। शराब से कोई नहीं मर रहा भाई अब। कटु वचनों की बात। लेकिन बात यह है कि हम लोग ये बात भी नहीं झेल पाते। अगर किसी ने आपको बोला ना तो बेवकूफ़ है, तेरा अकल नहीं है तेरे को, ऐसे करते हैं क्या? ये भी नहीं सह पा रहे हम। शराब को तो छोड़ दो भैया, शराब को झेलना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग कटु वचन, कड़वी बात भी नहीं हम लोग सुन पा रहे अब। उसको सहने की भी ताकत नहीं रही हमारे में।
तो श्राप को छोड़ो, कड़वे वचन सुनने की अपनी सहन शक्ति तो लेके आओ कि हम कड़वे वचन सुन पाए। कम से कम वैष्णव की मतलब डांट तो सुनने की ताकत रखो, कम से कम इतना तो होगा।